नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं जिंक एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ही मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिंक एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, कुछ टाइम पहले से जिंक में कुछ रिक्वेस्ट ट्रेड कुछ ज़्यादा होने लगे हैं। मेरे से लोग क्वेश्चन करने लगे हैं कि जिंक में बताओ, जिंक में बताओ। उसका एक मेन रीज़न ये है, देखिए जिंक जो है अभी अपने लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट पिछले कुछ टाइम पहले से हम देख रहे हैं कि एक हाईएस्ट प्राइस पे बहुत मेजर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनी हुई हैं। ये सब चीज़ें उन चीज़ों को देखते हुए समझ में आती हैं जब मेरे पास रिक्वेस्ट आने लगती हैं या कुछ एक कंफर्मेशन के लिए कि क्या लगता है चार्ट्स पे, क्या नहीं लगता। तो उन चीज़ों को देखते हुए ये समझ में आने लगता है कि जो वो लोग पूछ रहे हैं तो मार्केट उसके अगेंस्ट ही चल रहा होगा। जिंक को मैं ऐसा रेगुलर मॉनिटर नहीं करता हूँ, पर एक वॉच ज़रूर रखता हूँ कि किस तरीके से मार्केट में इसकी मूवमेंट चल रही है और आगे आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्टेशन है। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिंक एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ओपनिंग से ही एक स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करने लग गया और प्राइसेस जो थे वो बहुत जल्दी से 1 घंटे के अंदर अंदर काफ़ी ऊपर तक आ गए और वहाँ 1 घंटे की नहीं, सॉरी 3 घंटे के अंदर अंदर काफ़ी एक जंप लगा के ऊपर आ गए। उसके बाद से लेकर एंड तक मार्केट में कुछ मेजर मूवमेंट नहीं हुई। प्राइसेस जो थे वो बस कंसोलिडेट होते रहे कुछ 2 रुपये के 1.5-2 रुपये के बीच में और उसी के साथ साथ मार्केट अपने एक रीसेंट हाई प्राइस पर क्लोज हो गया। जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा वो था 242.10। मार्केट में एक स्ट्रेंथ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत इजीली नज़र आ रही है। प्राइसेस में जंप और मार्केट ऊपर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू सामने नज़र आ रहा है। प्राइसेस कंसोलिडेट हो रहे हैं, गैप डाउन ओपनिंग, एक रिकवरी, प्राइसेस ऊपर और एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट ने अपसाइड को होल्ड किया हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिनकी शॉर्ट पोजीशन होगी और लॉन्ग पोजीशन में मेरा ये मानना है कि शायद इसका रेशो 90:10 का हो सकता है और शायद इससे भी कम हो। 90:10 का रेशो इस तरीके से होगा कि 90 ट्रेडर्स शॉर्ट सेलिंग में होंगे और 10 ट्रेडर्स जो बहुत, या तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करते हैं या फिर शायद कुछ भी नहीं जानते होंगे। वो ट्रेडर उस तरीके के होंगे जो 10% में मैं काउंट कर रहा हूँ। तो वही होंगे सिर्फ जो 10% में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए होंगे। मार्केट एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ अभी आगे को कंटिन्यू कर रहा है। क्या चांसेस हैं इसमें और किन किन लेवल्स का हमें किस तरीके से ध्यान रखना है, उनको लेकर हम बात करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें तो एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या इसमें चांसेस लग रहे हैं ऊपर या नीचे जाने के। मार्केट नीचे और नीचे, यहाँ से मार्केट ने एक टर्न लेने की कोशिश करी और मार्केट ऊपर। देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके का ट्रेंड है। प्राइसेस ने नीचे आने की कोशिश करी थी। ये पूरा का पूरा एक ट्रेडिंग रेंज जो है वो काफ़ी कंसोलिडेशन का एक पार्ट बना और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर आया। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस है जो मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। ये इंपॉर्टेंट साइन है और सिर्फ ब्रेक करना ही नहीं, मार्केट ने इसके ऊपर एक सस्टेनेबिलिटी दिखाई है। तो ये दूसरा साइन है जो इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। पर साथ ही साथ ये देखिए कि कोई भी ट्रेड आप लेते हैं तो उसमें ब्लाइंडली इस तरीके से कभी मत एंटर कीजिए कि आपने कोई एंट्री लिया और प्राइसेस अब आपकी ही डायरेक्शन में 100% मूव करेंगे। 100% मार्केट में कभी नहीं है। मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो नीचे या ऊपर की तरफ किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ पे काम करते हैं। पॉसिबल जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। सिर्फ यही है चार्ट को देखते हुए एक एनालिसिस का मतलब। फंडामेंटल एनालिसिस जो भी आप समझते हैं, मेरा ये मानना है कि फंडामेंटल एनालिसिस में आपके पास न्यूज़ हमेशा लेट आएगी और मार्केट उसका रिएक्शन उससे पहले दिखा चुका होता है। तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस पे मैं
उस तरीके से बिलीव नहीं करता। फंडामेंटल एनालिसिस में सिर्फ उन चीज़ों पे थोड़ा सा मेरा बिलीव रहता है जो एकदम से मार्केट में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती हैं। कोई भी एक कोई भी ऐसी बड़ी न्यूज़, जैसे आप मान लीजिए कोई अटैक हो जाता है या फिर कोई अर्थक्वेक आ जाए, या किसी भी एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जिसका हम क्या कोई भी मार्केट प्लेयर को नहीं पता होता कि कुछ ऐसा हो सकता है और जिसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सिर्फ वही न्यूज़ एक रियल न्यूज़ होती है, अदरवाइज़ जितनी भी आपके पास डेटाज आते हैं उन सबका मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड या प्रीमियम लेके पहले से चल रहा होता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो धीरे धीरे एक स्ट्रेंथ, प्राइसेस ऊपर नीचे और यहाँ एक अपसाइड, ये एक करेक्शन का पॉइंट तो बन सकता था क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से एक पैटर्न बनाया। पर अब अगर इसमें एक स्ट्रेंथ बन गई है तो देखिए शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करना वो सिर्फ आपका उस तरीके का रिस्क दिखाता है कि अभी आने वाले टाइम में अपसाइड का नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। आज हमारे सामने 242 है, ये मार्केट 342 जाए, 442 जाए, 552 542 जाए, कुछ नहीं पता। इसमें हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में एकदम से ही और 2 रुपये ऊपर जाके एकदम से एक बहुत बड़ा क्रैश हो जाए। हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? एक्सपेक्टेड मार्केट, मतलब मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ सारी हैं, उनमें हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा सही एक ट्रेंड बन रहा होगा उसको लेकर हम ट्रेड करते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार डेली चार्ट्स पे। जिस चीज़ को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यहाँ पर आपको सामने नज़र आएगी। प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, करेक्शन और फिर मार्केट ने एक जंप लिया, करेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन और धीरे धीरे यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। मेजर रेजिस्टेंस को मार्केट बस ब्रेक करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है। इस ब्रेकआउट को मार्केट अगर दिखा देता है तो आने वाले टाइम में काफ़ी स्पीड से जिंक के प्राइसेस में एक उछाल आ सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना होगा कि आप वो इस ज़िद के साथ बैठना चाहते हैं कि मैंने शॉर्ट पोजीशन से नहीं निकलना, या फिर एक सही तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं कि मुझे एग्ज़िट कर लेना है और फिर मार्केट में मैं फ्रेश एंट्री लूँगा। अगर शॉर्ट सेलिंग की ही लेनी है तो मार्केट में मैं या तो एक डाउन साइड की फिर से जब कंफर्मेशन आएगी तब एंट्री लूँगा, या फिर एक बेटर प्राइस पर जब मार्केट और ऊपर जाकर कहीं पर कंसोलिडेट कर रहा होगा तो मैं वहाँ पर री एंट्री लूँगा शॉर्ट सेलिंग की। और अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल आपको अभी होल्ड करके रखना चाहिए। और प्राइसेस में एक अच्छी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, जिसका थोड़ा सा और कंफर्मेशन का हमें वीकली ओपनिंग पे और मार्केट का जो एक इनिशियल मोमेंट रहेगी उसको देखकर हमारा थोड़ा एक एनालिसिस और क्लियर होगा। और आगे चलते हैं एक बार वीकली चार्ट्स पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन सारे ट्रेंड्स को एक बार छोड़ दें, करेक्शन, मार्केट में प्राइसेस काफ़ी नीचे, वहाँ से एक अच्छी जंप और प्राइसेस अभी यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए बेस मेटल में जिंक का प्राइस अभी वहाँ पर है। अगर हम इसे कॉपर के ट्रेंड से कंपेयर करें तो जिंक का प्राइस बहुत नीचे है। मैं बेस मेटल की बात कर रहा हूँ एक पूरे पैक को लेकर, जहाँ पर कॉपर में हम देख रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं, जो जनरली जो इसका एक प्राइस रहता था पेंडेमिक से पहले, उससे ऑलमोस्ट 100% गेन कर चुके हैं। और जिंक के प्राइसेस में अगर हम देखें तो अभी और स्ट्रेंथ आनी बाकी है। तो हो सकता है कि इसके प्राइसेस 300 तक चले जाएं, या उसे भी बेस मान के उसके ऊपर अपने आप को होल्ड करना शुरू कर दें। देखिए ये सारी मैं अभी एक्सपेक्टेशन वो बता रहा हूँ जो होने को कुछ भी हो सकता है, पर प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अगर हम देखिए बात करें, ये एक पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन पार्ट था जिसमें मार्केट ने ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश की हुई है। जो क्लोजिंग करी है वो बिल्कुल उस टॉप मोस्ट टिप पे करी है। या तो मार्केट में बिल्कुल मंडे की ओपनिंग से ही एक गिरावट आ जाए तो ये चांसेस थोड़े बहुत बने रह सकते हैं कि अब शायद ये हाई नहीं ब्रेक होगा। अदरवाइज़ मार्केट में ऊपर कंटिन्यू रहने की, एक जो अप ट्रेंड है उसे कंटिन्यू करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मंथली चार्ट पे भी देख लेते हैं इसका एक बार, क्योंकि जिंक पे मेरा एक रेगुलर वीडियो नहीं रहता। प्राइसेस ऊपर और ऊपर, ये डबल टॉप का पैटर्न, यहाँ से मार्केट नीचे और वापस एक अप ट्रेंड की कोशिश हो रही है जिसमें ये
प्राइस ब्रेक हो चुके हैं और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर 2-3 महीने का एक कंसोलिडेशन पीरियड ऑलरेडी दिखा दिया है और उसके बाद ये वीकली चार्ट्स पे हमने देखा मार्केट एक ब्रेकआउट दिखा के और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब लेवल्स कौन कौन से होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, उनको लेकर अब हम बात करते हैं। देखिए जिंक में अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्राइस जो नियरेस्ट पॉइंट है वो है इसका 239। अगर ये प्राइस भी ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। हो सकता है कि मंडे को ही मार्केट एक अपसाइड मूव दिखा के और पूरे हफ्ते एक ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू रखे। दूसरा जो मेजर प्राइस है, ये 3 प्राइस जो हैं वो बहुत पास पास में है। दूसरा जो प्राइस है वो यहाँ पर है 237.50। ठीक है, इसका ब्रेक होना ज़्यादा ज़रूरी है इसके कंपैरिजन में। 237.50 के नीचे अगर मार्केट आता है, सस्टेन कर जाता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का साइन बन जाएगा कि प्राइसेस में एक रिलैक्सेशन आ रहा है, जो स्ट्रेंथ थी वो लूज़ हो रही है। इसके बाद जो प्राइस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो प्राइस है 234.50। ये प्राइस मार्केट में रिवर्सल का होगा। यहाँ पर मार्केट अपनी स्ट्रेंथ तो लूज़ कर रहा होगा पर ये रिवर्सल का साइन नहीं है। यहाँ से ब्रेक करके यहाँ तक आ सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, चांसेस थोड़े से बने रह सकते हैं कि मार्केट वापस रिकवर कर जाएगा। पर 234.50 इस तरीके से है कि मार्केट में एक रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जब तक मार्केट 234.50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें एक स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहेगी। एक फाइनल प्राइस और है 217, काफ़ी नीचे है इसके, पर इसके बाद एक मेजर सपोर्ट यहीं पर है 217। अगर ब्रेक होता है तो इसके प्राइसेस में एक ज़बरदस्त करेक्शन हम नीचे डाउनसाइड के लिए देखेंगे जिसमें 180 तक के भी टारगेट प्राइस हमारे सामने नज़र आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट में करेक्शन आनी शुरू होती है तो हमें इन प्राइसेस का ध्यान रखना है। ऊपर में कोई अभी प्राइस ऐसा नहीं है जो इसमें रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट पहले खुद ही अपना एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाने की कोशिश करेगा। देखिए बहुत सारी अभी आपके सामने कैलकुलेशन आएंगी कि प्राइसेस जो है 250 पहला टारगेट है, 260 दूसरा है। इस तरीके का कुछ नहीं है, पहले मार्केट खुद ही उस प्राइस को जहाँ पर रेजिस्ट करेगा वही मार्केट का एक रेजिस्टेंस बनेगा सबसे शुरू में। तो सबसे शुरू में कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना कि 250 तक जा सकता है, ओपन है अभी इसके लिए, ऊपर में स्पेस बिल्कुल ओपन। तो थोड़ा सा आप ध्यान से ट्रेड कीजिए, शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड कीजिए और अगर आपकी कोई भी शॉर्ट पोजीशन है तो आप एक बार अपना एक रिव्यू कीजिए कि आपको क्या वो पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए। तो ये था मेरा जिंक MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।